दोस्तों, आज़ादगढ़ नाम का एक सुंदर सा प्यारा सा गांव था जहां पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। वहां के अधिकांशतः लोग खेती का काम करते और कुछ बूढ़ी महिला अपने घर के आंगन में बैठकर आपस में अधिकांशतः गप्पे मारते। क्या बताऊं सरला अम्मा, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। एक भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही मेरे बेटे के लिए। आजकल क्या ही बताऊं। बात तो तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी लड़कियां ही ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे नज़र में एक लड़की है, वो पंजाबन मेरी बहन है ना, मुँह बोली, उसकी बेटी। अरे हाँ हाँ, याद आया। अब तो वो भी काफ़ी बड़ी हो गई होगी। बचपन में ही देखा था जब वो 6 महीने की थी, तुम्हारी बहन की गोद में। तुम चाहो तो उससे मेरे बेटे की शादी की बातें चला सकती हो। वैसे कैसी दिखती है वो, थोड़ा तो कुछ बताओ। फिर तुरंत ही सरला सरिता को संध्या की फ़ोटो दे देती है, जिसके बाद सरिता उसे देखती है और फिर बोलती है सरला से, अरे वाह सरला, संध्या तो बहुत सुंदर लगती है। मैं चाहूँगी तू इससे मेरी बेटे की रिश्ते की बात कर। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों करती है, मैं ज़रूर बात करूँगी। अच्छा, अब निकलती हूँ, कितनी देर हो गई। अब अगर रुकूँगी तो ये इंतज़ार कर रहे होंगे। दरअसल दोस्तों, सरिता, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वह तब से ही अकेले अपने बेटे के सूरज के साथ रहती है। सूरज जो साहूकार के यहाँ दिहाड़ी पर काम करता है और वह बहुत ही मेहनती किसान है, इसीलिए सरिता उससे बोलती है, अरे बेटा सूरज, तू तो जानता है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, काम होते नहीं मुझसे, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अरे आप ये क्या बोल रही हो माँ, आपने मेरी शादी तय कर दी। मुझे इससे कोई हर्ज तो नहीं, पर मुझे अभी कुछ दिन और पैसे कमाने देती, उसके बाद मेरी शादी तय करती। तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेती और मुझे बता तो देती कौन लड़की कैसी लड़की। तुम्हें अपनी माँ की पसंद पे भरोसा नहीं है क्या? बता दे तू, वैसे बहुत ही अच्छी लड़की है संध्या। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपके पसंद पे पूरा विश्वास है, इसीलिए अब मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। अब मैं काम पे जाता हूँ। ऐसा बोल सूरज वहाँ से तुरंत निकल जाता है। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के हरे भरे गांव में एक वृद्ध व्यक्ति अपनी बेटी को बुलाता है। उसकी बेटी वहाँ आती है और फिर, सत श्री अकाल पिताजी, आपने मुझे बुलाया? छोटी ने बोला कि आपने मुझे बुलाया। हाँ हाँ, सस्त्रे काल बेटा जी, सस्त्रे काल। हुन एक बहुत जरूरी काम आ गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, समझी। वैसे तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी है, ये बिहार के एक लड़के से। तुम तो जानती ही हो कि बिहारी लोग कितने मेहनती होते हैं। वह भी बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत से काम करता है। मैं जानता हूँ कि ये शादी तुम्हारे मर्जी के बिना फिक्स हुई है। मैं तुम्हें मना करने का भी हक देता हूँ, पर पहले अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में सोच लेना, ठीक है? उसके बाद ही कुछ बोलना बेटा जी। पिताजी, मुझे अच्छे से मालूम है कि आपने यह रिश्ता कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोचकर ही किया होगा। मुझे आप पे पूरा विश्वास है और इस रिश्ते से अब मुझे कोई शिकायत नहीं। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं।
धन्यवाद बेटा जी, मुझ पर विश्वास करने के लिए। आजकल के बच्चे तो माँ बाप की बातें बिल्कुल ना सुनते हैं, पर आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बीच ऐसी बातचीत होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। संध्या का सूरज के साथ एक साधारण मंदिर में शादी हो जाता है। उनकी सास ने भी उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और शादी के अगले सुबह पहली रसोई में संध्या ऊपर से नीचे तक पंजाबी होने पर भी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में तैयार होकर आती है और फिर अपने सास के पास जाती है और उनसे पूछती है, ओ जी पैरी पोना मम्मी जी, पैरी पोना। वैसे आज मेरा पहला रसोई है, बता दीजिए क्या बनाना है। हाँ हाँ प्रणाम बेटा जी, मैं जानती हूँ तुम पंजाब से हो, इसीलिए तुम्हें बिहारी रीति रिवाज का उतना अंदाज़ा नहीं होगा। मैं तो बोलती हूँ तुम सिर्फ सादी दाल भात और चोखा बना के खिला दो, मैं तो उसी में खुश हो जाऊँगी। जी तुझसे चिंता ना करो मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए दाल भात चोखा बना के आती हूँ। मुझे पता था कि आप लोग दाल भात चोखा बहुत खाती होंगी, इसीलिए मैंने पंजाब में ही सीख लिया था ये। ठीक है मम्मी जी, मैं आती हूँ खाना बना के। अरे वाह बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम सब कुछ सीख कर आई हो। वाह, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा तुम पंजाब से आई हो तो मुझे ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। ओ ना जी ना मम्मी जी, तुसी चिंता ना करो, मैं अभी आपके वास्ते अच्छे से दाल भात चोखा बना के लाती हूँ, मैंने सब सीखा है। वैसे मम्मी जी आप कभी भी पंजाबी स्टाइल का भी खाना ट्राई करना, क्योंकि मुझे आलू के पराठे लस्सी ये सब भी बहुत अच्छे से आते हैं। जिसके बाद संध्या जो पंजाबी होने के बाद भी बिहारी स्टाइल खाना बनाने के लिए अपनी रसोई में चली जाती है और फिर वहाँ ओ जी अब भी मैं मम्मी जी को अच्छे से बिहारी स्टाइल का खाना बना के खिलाती हूँ। हाँ नहीं तो और फिर एक दिन पंजाबी स्टाइल का बना के खिलाऊंगा, अपना फेवरेट आलू का पराठा और लस्सी। और फिर देखते ही देखते संध्या ने बिल्कुल गर्मा गर्म बिहारी स्टाइल से दाल भात चोखा बनाया और फिर ओ जी आज तो बिहारी स्टाइल मम्मी जी को खिला दूंगी, लेकिन कल बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का मैं आलू पराठा और लस्सी खिलाऊंगी, मम्मी जी खुश हो जाएंगी। और फिर उसने अपनी सास के सामने बिल्कुल बिहारी स्टाइल का दाल भात चोखा रख दिया। फिर अरे वाह कन्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बिहारी स्टाइल का भी दाल भात चोखा बना पाओगी। सच में बहुत अच्छा बनाती हो तुम खाना। ओ जी मम्मी जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो कल मैं आपको आलू का पराठा और लस्सी बना के खिलाऊं क्या? अरे बेटा, तुम बनाना चाहती हो तो बना लेना, लेकिन जो स्वाद बिहारी खाने में है वो पंजाबन में नहीं है, समझी तुम या नहीं? ना जी ना मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं होती है, पंजाबी खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है बहू, तुम मुझे कभी बना के खिलाना, ठीक है? वे दोनों सास बहू आपस में ऐसी बातें कर ही रही होते हैं कि तभी काम से सूरज लौटता है और फिर अरे संध्या, मैं थक चुका हूँ, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, ठीक है? ओ जी तुसी हाथ पैर धो के बैठो, मैं अभी आपके लिए अच्छे से खाना लेके आती हूँ। जिसके बाद संध्या ने सूरज को भी बिल्कुल अच्छे से खाना खिलाया। अभी सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि तभी थोड़े ही देर में आसमान से अचानक से बिजलियां कड़कने लगती है। आंधी तूफान बारिश सभी एक साथ आ
आ जाती हैं। सभी के घर लगभग पानी में डूबने लगते हैं कि तभी सूरज को एक कॉल आता है। फिर हेलो साहूकार जी, ये सब आप कैसे बोल सकते हैं? मैं आपके पास इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ। हेलो साहूकार जी, हेलो हेलो। साहूकार की बातें सुन सूरज हैरान रह गया, बिल्कुल गुमसुम। तभी संध्या वहाँ आती है और फिर सूरज से बोलती है। ओ जी, क्या हुआ जी सूरज जी? आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ तो बताइए। आप बहुत उदास लग रहे हैं। आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाग्यवान। दरअसल एकमात्र सहारा इस घर का साहूकार जी ने वो भी छीन लिया और मुझे काम से बाहर निकाल दिया। वही कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। संध्या, ये लो तुम्हारे पिताजी का ही कॉल आ रहा है, पहले उनसे बात कर लो। संध्या सूरज से फोन लेती है और फिर हेलो, सत श्री अकाल पापा जी, कैसे हैं आप? ओ जी सत श्री अकाल बेटा जी, क्या हुआ? तुम्हारी बातों में कुछ भारीपन है, कुछ ना कुछ उदासी है तुम्हारे दिल में। सच सच बताना मुझे। फिर संध्या ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसके ऊपर उसके पिता ने एक शानदार सा उपाय दिया, जिस पर संध्या खुश हो जाती है। और फिर क्या हुआ भाग्यवान? अभी तक तुम इतनी उदास थी, अभी अचानक इतनी खुश कैसे हो गई तुम? ओ जी, सच में मेरे पिता तो भगवान स्वरूप है। उन्होंने एक चंगा सा उपाय बताया हुआ मुझे। मैं कल उसे करूँगी। आप बस सुबह सुबह तैयार होना। तुम इतनी खुश हो तो मुझे पूरा यकीन है कुछ अच्छा ही उपाय होगा। ठीक है, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगा। अगली सुबह संध्या बिल्कुल सुबह सुबह ही उठ जाती है और फिर गर्मा गर्म आलू के पराठे, हरी चटनी, दही, आंच पे सुलगते हुए घी के साथ आलू के पराठे, दही और लस्सी बनाकर तैयार हो जाती है। ओ जी, अब देखो आगे होता है क्या? और फिर बिल्कुल पंजाबन स्टाइल में संध्या तैयार हो जाती है। सभी लोग उसे देखकर बिल्कुल आश्चर्य रह गए थे। अरे संध्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी लगोगी, बिल्कुल पंजाबन की तरह। खैर चलो, अब जल्दी से हमें आलू पराठे बेचने के लिए भी जाना पड़ेगा। ओ जी, ये सब बातें छोड़िए। मम्मी जी, पैरी पोना, अब मैं निकलती हूँ आलू पराठे बेचने के लिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिसके बाद संध्या और सूरज दोनों ही चले जाते हैं बस स्टॉप पे। ले लो भाई ले लो, गर्मा गर्म आलू के पराठे ले लो। सूरज ऐसी आवाज लगाता है जिस पर अरे भाई देखो, बिहार में पंजाबी खाना, आलू पराठा और लस्सी। चलो एक बार ट्राई करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का है। देखो तो, उस लड़की ने भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल ही ड्रेस पहन रखा है। चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद वे दोनों वहाँ दुकान पर जाते हैं और फिर अरे भाई, सच में तुम बहुत अच्छा आलू पराठा और लस्सी बनाते हो। सच में बहुत मज़ा आ गया। ऐसा तो कोई पंजाबी ही बना सकता है। सच में। हाँ भाई, सच में तुम तो बहुत अच्छा आलू पराठा बनाते हो। ये सब तो बस ईश्वर की देन है। सचमुच मुझे पत्नी के रूप में लक्ष्मी मिली है, बिल्कुल गृह लक्ष्मी, वरना इस मुसीबत के समय में मैं क्या ही करता।